अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने अरबों रुपए के ड्रोन प्रोग्राम शुरू कर दिए। क्या इन ड्रोन प्रोग्राम से पाकिस्तान डर जाएगा? नहीं डरेगा, कभी नहीं डरेगा। भारत ने यह प्रोग्राम क्यों शुरू किया था? भारत ने यह प्रोग्राम इसलिए शुरू किया था जब आखिरी बार पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी भारत के ऊपर, तो भारत ने अपनी शिकस्त तो उसकी होगी मगर उसने अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं किया। इसलिए वो हर रोज कोई ना कोई नई चीज लेके आ जाता है, हर रोज ड्रोन खरीदता है, हर रोज मिसाइल खरीदता है, हर रोज असले अरबों रुपए के खरीदता है और वो ये समझता है कि इससे पाकिस्तान डर जाएगा, मगर पाकिस्तान कभी डरेगा नहीं। क्योंकि एक तो हम मुसलमान हैं, हमारे पास ला इलाहा की ताकत मौजूद है, और दूसरी हमारे पास पाक फौज मौजूद है जो पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत पाक फौज है। तो जब भी कोई मुश्किल घड़ी आएगी, पूरी कौम पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। आए पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि ये जो अरबों खरबों रुपए के डॉलर्स के ये ड्रोन प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया भारत ने, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? आए पाकिस्तानी अवाम से बात करें। जी, मेरे साथ इस वक्त एहसन साहब मौजूद हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसन साहब, बताइएगा, अगर भारत की बात की जाए तो अरबों रुपए के उन्होंने ड्रोन प्रोग्राम शुरू कर दिए, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी जो कौम है वो कितनी मजबूत है? सर देखिए, वो 65 अरब क्या 65 खरब के भी अगर वो ड्रोन ले लें ना, हमारे पास कलमा ला इलाहा की ताकत है। और पहले भी इंडिया ने ही पहल की थी, तो उनको पहले भी मुंह की खानी पड़ी। अब भी इंशाल्लाह हमारे पास कलमे की ताकत है और हमारे पास पाक फ़ौज है जो हमारे बॉर्डरों पे खड़ी हुई है और हमारी हिफाजत के लिए वो जितनी भी कोशिश कर लें उनको मुंह की ही खानी पड़ेगी। लेकिन जी, आपने एहसन साहब की बात सुनी। एहसन साहब का ये कहना है कि वो जितने चाहे खरबों रुपए के भी ड्रोन ले लें, मिसाइल ले लें, वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, हमारे पास ला इलाहा की ताकत मौजूद है और हमारे पास मजबूत पाक फौज मौजूद है, तो वो हमारा मुकाबला कभी नहीं कर सकते। तो लेकिन जी, आगे जाते हैं, और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद रहीम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बताइएगा, अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने अरबों रुपए के ड्रोन प्रोग्राम शुरू कर दिए। क्या समझते हैं कि वो, उसका ये कहना है कि जी अब मैं पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दूंगा और हमें 24 घंटे खतरा है कि भारत हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, तो अगर पाकिस्तानी अवाम की बात की जाए तो आप लोग कितने मजबूत हैं? ये उनको बोलो जितने मर्जी वसला बना दो, हम कोई फ़लस्तीन नहीं है। चाहे आप उन पे हमला कर दो, वो चुप करके हम रहे। हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज में और अवाम में। ये बोलो जितने फौज है, सब जो अवाम है वो भी फौज वाले, ठीक है। वो जब फौज पे तकलीफ कोई मसला, साथ फौज कबाइल इलाकों में जितने वसला जितने सब कुछ पड़े, ठीक है, फौज के पास में पड़े। जब जब टेम आ जाएंगे इंशाल्लाह कबायली वसला में उनके ऊपर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह हम उनके खिलाफ खड़े रहेंगे। हमारे पास ताकत है कलिमे का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जितने मर्जी ताकत इस्तेमाल करे। पहले ज़माने में आपने देखा नहीं था सहाबा कितना था, हिंदू कितने ज़्यादा था। वो 3-3 4-4 लगता 6-6 सहाबी था, उनका मुकाबला करता, उनको सबको मुर्दार कर देता था, ठीक है। वो मुर्दार है, वो मुर्दार रहेंगे। पाकिस्तान के इंशाल्लाह अवाम है, मुसलमान है, इंशाल्लाह ताकत है, कलिमे का ताकत है, वो उनको हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर उनको बोले इस पर दोबारा कुछ किया, अगर पाकिस्तान में एक गोली भी चला, इंशाल्लाह इस पर तुम्हारे ऊपर एटर बम इस्तेमाल फिर करेंगे, तुम्हारा मुल्क हम नशके से हड़ा देंगे। लेन जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम डरने वाली कौम नहीं है, भारत जितना चाहे असला ले ले, हम उसके असले से नहीं डरते, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, हमारे पास ला इलाहा की ताकत मौजूद है और हमारे पास मजबूत पाक फौज मौजूद है। और इनका यह कहना है कि अगर भारत ने अब हमला किया तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, जैसे हमेशा उसे मुंह की खानी पड़ती है। तो लेकिन आगे जाते हैं, और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त जीशान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीशान भाई, बताइएगा कि अगर भारत की बात की जाए तो उन्होंने अरबों खरबों रुपए के ड्रोन प्रोग्राम अपने शुरू कर दिए। क्या समझते हैं कि वो अब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी बैठा हुआ है? क्या समझते हैं कि हमारी कैसी मजबूत कौम है? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमारे पास पाक फौज मौजूद है और हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैं। और दूसरी बात, हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह की एक बहुत बड़ी ताकत है। तो इंशाल्लाह हम खड़े हैं, वो आएँ, हम उनका डट के मुकाबला करेंगे। हम तो चाहते हैं वो आएँ, बस हम रेडी हैं हर टाइम के लिए। नहीं जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि भारत जितना चाहे असला ले ले, वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास पाक फौज मौजूद है और हमारे पास ला इलाहा की ताकत मौजूद है। और इनका ये कहना है कि हम चाहते हैं अगर भारत हमला करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिस तरह हमेशा देते आए। तो लेकिन आगे जाते हैं, और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त बिलाल एहसन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई, बताइएगा, अगर भारत की बात की जाए तो उन्होंने अरबों खरबों रुपए के अपने ड्रोन प्रोग्राम शुरू किए हैं। क्या समझते हैं कि वो क्या दिखाना चाहते हैं?
बस वो पाकिस्तान को ज़रा प्रेशराइज़ करना चाह रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो इस तरह की हरकतों से डरता नहीं है। वो पहले भी हम पे जितनी दफ़ा भी उसने हमसे मस्ती की या शरारत की या हम पे गालिब आने की कोशिश की, पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी फ़ौज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो अभी भी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ पूरी पाकिस्तान की आवाम खड़ी हुई है। तो ऐसा कोई मसले की बात नहीं है कि वो इन चीज़ों से हमें डरा देगा। हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकत मौजूद है। ठीक है, तो हम सिर्फ उस रब से डरते हैं, उसके अलावा हम दुनिया में किसी से नहीं डरते। वो चाहे जिससे मर्ज़ी इल्हाक़ करे, जितने मर्ज़ी ममालिक आ जाएँ, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हाँ, ये है कि ख़तरा है हमें, कि 24 घंटे का ख़तरा है, लेकिन हमें यकीन है कि हमारी पाक फ़ौज जो हमारी सरहदों पे हिफाज़तकारी है, वो हमें कभी भी कुछ ऐसा नहीं होने देगी। और जब कोई मुश्किल वक़्त आया तो हम अपनी पाक फ़ौज के शाना बेशाना होके इंडिया को मुँह तोड़ जवाब देंगे। और हम बड़े पुरअमन लोग हैं, हम लोग इस तरह की मस्तियाँ नहीं करते। लेकिन जब कोई आके हमसे मस्ती करता है तो फिर हम उसको छोड़ते भी नहीं हैं। ले जी, आपने एहसन की बात सुनी। एहसन का ये कहने का पाकिस्तान एक अमन वाला मुल्क है। भारत इस तरह की शरारतें करता है। भारत जितने चाहे मिसाइल ले ले, जितने चाहे ड्रोन ले ले, वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात, हमारे पास कलमा है, हमारे पास ला इलाहा की ताकत मौजूद है। और द सेकंड वन, हमारे पास मजबूत पाक फौज मौजूद है। और इनकी दूसरी बात ये कह रही है कि अगर कल को मुश्किल घड़ी आती है तो हम पूरी कौम अपनी पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तो लेकिन आगे जाते और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त सोहराब बाबर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोहराब साहब, बताइएगा अगर भारत की बात की जाए तो भारत अरबों रुपए के अपने ये ड्रोन खरीद रहा है, ड्रोन मिशन लेके आ रहा है, ड्रोन प्रोग्राम लेके आ रहा है, और उसका ये दावा है कि अब जब मैं अटैक करूंगा तो अब मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो क्या कहेंगे? तो बस रिसेंटली देख लिया था ना उसने, जो उसका घमंड था कि आऊँगा मैं, और वो अपने आप को रीजनल पावर समझ रहा था, ख़ासकर साउथ एशिया में। वो तो बेसिकली पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं रहा था कि ये लोग मतलब 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते, आटा इनके पास नहीं है। हालांकि उनके मीडिया ने उनको जहनों में ऐसी चीज़ें भरी हुई कि थी। पाकिस्तान गरीब है। गरीब, ये तो उनका हर बंदे का ये परसेप्शन था। लेकिन रिसेंटली जो उन्होंने अटैक के लिए आ गए थे पाकिस्तान, देख लिया अपनी हालत उन्होंने। जो उनका घमंड था वो एक सेकंड में हमारे पाक फ़ौज ने उनको खाक में मिला दिया। तो अभी जो वो बात कर रहे हैं कि हम ये ड्रोन ले रहे हैं, अभी ये क्या नाम है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कुछ वो स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आ जाएं, देख लेते हैं उन्हें भी, हम देखेंगे कि क्या कर हम डरने वाली कौम नहीं है। नहीं, हमारे पास, हम तो पाकिस्तान बना ही ला इलाहा इल्ला के उस नाम पे बनाए, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की ताकत है। तो उन्होंने देख लिया था, तो अभी अगर दोबारा अपनी कसर पूरी करनी है तो आज वैसे ही अभी हमारे जो क्या नाम है, उनके जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो मोदी साहब, वो तो बड़ी बड़ी वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आने वाली है, कुछ ना कुछ तो पकाना पड़ता है। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने देख लिया है। अभी खुद उनके अपने अफवाज के सरबराह ने उनको बता दिया कि भाई ये खेल उल्टा हो गया है। तो बस यही हम बोलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। लें जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि क्योंकि भारत में इलेक्शन होने वाला है, मोदी सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए ऐसी चीजें ला रहा है कि मैं ये शायद जंग जीतूं, मैं शायद पाकिस्तान के ऊपर अटैक करूं तो शायद मेरी बड़ी वाह वाह हो जाएगी। जबकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा गुर्बत मौजूद है। गुर्बत की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं दे रहे। वो अपना असला इकट्ठा कर रहे हैं, मगर वो जितना चाहे असला इकट्ठा कर ले, वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि एक तो हमारे पास ला इलाहा की ताकत मौजूद है, और दूसरा हमारे पास मजबूत पाक फौज मौजूद है। कल जब कोई मुश्किल घड़ी आएगी, हम पूरी कौम अपनी पाक फौज के साथ मिलके मुकाबला करेंगे। तो लें, आगे जाते हैं, और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त फरूख साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरूख भाई, बताइएगा अगर भारत की बात की जाए तो भारत तो अरबों खरबों रुपए के अपने ड्रोन प्रोग्राम शुरू कर है। क्या समझते हैं कि वो क्या दिखाना चाहता है? देखें, ये तो बेसिकली हमारा जो दुश्मन है, अज़ली दुश्मन, ये शुरू से पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं कर सका, और ये उसकी, मैं कहूँगा कि कम अकली है। और उसका जो मुंह बोलता सबूत है वो भी हमारी बुनियानुल मरसूस, बिल्कुल, जो जिस जंग में वो हारा है और उसने हाथ जोड़ के अमेरिका के दस्ते बदस्ता हुआ है कि इस जंग को रुकवा दें। तो ये ड्रोन लेना, ये चीज़ें, ये इनसे कुछ भी नहीं हो सकता। और मेरे ख़्याल में अगर ड्रोन उन्होंने ख़रीद भी लिए हैं तो वो जज्बा, वो अज़्म वो कहाँ से लाएंगे? देखें, जहाज़ तो वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन जहाज़ को उड़ाने वाले भी तो जानदार होने चाहिए। जानदार चाहिए ना। तो मोमिन जो है वो तो डरता ही नहीं किसी चीज़ से। मोमिन के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि वो बेतैग है, लड़ता है सिपाही। तो वो तो बग़ैर असबाब के भी लड़ने को तैयार है। तो ये हमने देखा कि उनके जो राफेल तैयारे थे, वो किस तरह वो टेक्नोलॉजी सारी की सारी दरम बदम हो गई।
और जो उनका गरूर था, जो वो हमें कह रहे थे कि ये बैगर नेशन है, ये कुछ कर नहीं सकते, ये वो खुद ही उनके ऊपर पड़ गई और उनके इतने करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ। उनका रशिया के जो सारा सिस्टम था वो सारा मुंजमद हो गया, तबाह हो गया। और फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी जो है उसको चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और हमारे जो शाहीन थे उन्होंने उसको ख़त्म करके एक साबित कर दिया कि हम हर तरह की जंग लड़ सकते हैं। जी लें जी, आपने फ़ारूक साहब की बात सुनी और इनसे पहले जितने लोग थे तमाम लोगों की बात सुनी। तमाम लोगों का ये कहना है कि भारत जितना चाहे असला ले ले वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास एक तो ला इलाह की ताकत मौजूद है और दूसरी हमारे पास मजबूत पाक फौज मौजूद है। कल अगर कोई मुश्किल घड़ी आती है तो तमाम लोगों का ये कहना है कि हम पूरी कौम एक हो के पाक फौज के साथ मिल के भारत का मुकाबला करेंगे। भारत ऐसा क्यों कर रहा है? जब भारत ने अपना मिशन संदूर शुरू किया था और हमारी पाक फौज ने उसका जवाब बुनियाने मरसूस से दिया था, जब ऑपरेशन हुआ था, तो जो बदनामी, जो जलालत भारत ने भुगती थी, भारत उसका बदला लेना चाहता है। और भारत अब अपने उस जो मिशन संदूर है उसे मिशन संदूर पार्ट 2 करना चाहता है। मगर वो जितनी चाहे मेहनत कर ले, जितना चाहे असला खरीद ले, वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो लें जी, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।